उसका उत्तर खोजने की कोशिश करता हूं तो वो मिलता नहीं है। सही बात है कि हम उत्तर आधुनिक काल में जी रहे हैं। हमारे सामने जो साहित्य आता है उत्तर आधुनिक या उत्तर आधुनिक, आप उसको जो भी नाम देते, पीछे लौटना बड़ा मुश्किल होता है। अब आज हमारे सामने में छायावाद की तर्ज पर लिखा हुआ, उसकी तर्ज पर लिखी कोई रचना आएगी तो हमें पसंद नहीं आएगी। हमारे पास हम यथार्थवाद में लिखी हुई रचना आएगी, वो भी पसंद नहीं आएगी। आदर्शवाद में लिखी हुई रचना आएगी तो वो पसंद आएगी। तो हम क्या करें? भाषा बदल जाती है, तमाम चीजें। तो हम इतनी आसानी से उत्तर आधुनिकता को खारिज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे विचारकों का, और खासकर जो वाम की तरफ झुके हुए विचारक हैं, और बहुत सारी चीजों का उनका मानना भी सही है। मानते हैं कि ये लेट पूंजीवाद का एक षड्यंत्र है या उसका एक कल्चरल डिस्कोर्स है जो एक खास मकसद से लाया गया है। हालांकि लाया गया है इसमें मुझे थोड़ा संदेह होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जब वो प्रदीपन काल को, एनलाइटनमेंट पीरियड को रिजेक्ट करता है, मैंने इसको थोड़ा देखने की कोशिश की, और मुझे अगर ऐसी कोई किताब आप दे पाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि जहाँ उन्होंने वैज्ञानिकता को खारिज किया, उन्होंने सौंदर्य शास्त्र को खारिज किया, लेकिन उस एनलाइटनमेंट की उन्होंने वैज्ञानिकता को भी खारिज किया। ये ऐसा मुझे अभी तक स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिला है। मैंने कम पढ़ा है, ये बिल्कुल संभव है। हम वहां से आगे निकलते हैं तो हम लौट के कहाँ जाएं, या हम किस दिशा में हम चीजों को तलाशने की कोशिश करें। क्योंकि हंस को तो कहानियां छापनी है, हर महीने 5, 7, 8 कहानियां छापनी है, और वो कहानियां कहाँ से मिलेंगी। तो मैं देखता हूँ प्रेमचंद को लोग कहते हैं कि वो यथार्थवाद, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद लिख रहे थे। मैं समझता हूँ कि वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद एक बड़ा कंफ्यूजिंग शब्द है। या तो आप यथार्थवादी हैं या आप आदर्शवादी हैं। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद ये तेल और पानी का रिश्ता है, ये एक साथ मेल खाता नहीं है। तो वैसी स्थिति में हम जब देखते हैं तो पाते हैं कि प्रेमचंद, अब ठीक है, सभ्यती जैसी यथार्थवादी कहानी उन्होंने लिखी, लेकिन बाकी कई अनेक कहानियां हैं प्रेमचंद की जो आदर्शवादी कहानियां हैं, इसकी शुरुआत बेशक होती है यथार्थवाद से, लेकिन वो उससे बचते हुए आदर्शवाद की तरफ में मुड़ जाते हैं। और वहां उनको, और वो खुद कहते हैं कि आदर्शवाद जो है वो बड़ी डार्क पिक्चर पेंट करता है, और ये यथार्थवाद, और यथार्थवाद जो है उससे आदमी जो है निराशावादी हो जाता है, आदि ऐसी बहुत सारे इस पर बातें प्रेमचंद ने खुद अपने से लिखी हैं। और वो आपको सावधान भी करते हैं कि आदर्शवाद भी जो है वो बिल्कुल एक रोमानियत भरा आदर्शवाद की तरफ न दौड़िए और वो कीजिए। तो सारी चीजें हैं। तो प्रेमचंद भी इन चीजों से लड़ रहे थे, वो कई चीजों को पाने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन उनको आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कह देना मुझे लगता है कि एक बहुत ही गलत आकलन होगा, धाराओं का भी, प्रेमचंद का भी। तो आगे हम देखते हैं। अच्छा, हमारे पास अभी उत्तर आधुनिकता से लड़ने के लिए हमारे पास चीजें क्या हैं? हमारे पास में नवउदारवाद है, हमारे पास में नवरूढ़िवाद भी है। ये दोनों चीजें हमें बताती हैं कि नहीं, हम उत्तर आधुनिकता से लड़ रहे हैं। तो अगर उत्तर आधुनिकता की जगह हमें नवरूढ़िवाद या नवउदारवाद को स्वीकार करना है, जो कि एक बड़ा ही विकृत रूप है, तो मुझे लगता है कि फिर
उत्तर आधुनिकता क्या बुरी है? ये सारे प्रश्न हैं जिनसे एक संपादक की हैसियत से मैं रोज टकराता हूँ, मित्र लोग टकराते हैं, उनसे बातें करता हूँ, लेकिन उत्तर नहीं मिलता। उसका एक कारण ये भी है कि उत्तर ये आधुनिकता जो है वो उसको जिसको कहते हैं ना कि उसका कोई एक फिक्स पैमाना नहीं है, एक खास उसको शब्दावली में बांधा नहीं जा सकता है, उसकी कोई इस तरह की उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। अलग अलग समय में उसके अर्थ भी बदलते रहते हैं। जादुई यथार्थवाद है, बहुत लोग मानते हैं उत्तर यथार्थवाद, उत्तर आधुनिकता का ही वो भी एक हिस्सा है। तो अगर हम उत्तर आधुनिकता को निकाल दें, हम जादुई यथार्थवाद को निकाल दें, इन सब चीजों को अपने साहित्य से निकाल दें, तो हमारे पास क्या बचेगा? क्या हम क्या रीति काल में जाकर के पढ़ें? तो ये सारी चीजें हैं जिनसे मतलब हमें एक तरफा सोचने की जरूरत नहीं है। हमें हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है कि उत्तर आधुनिकता अगर आ गई है तो यहाँ टिके रहने के लिए नहीं आ गई है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए, नई धाराएं फूटनी चाहिए। और ये बहुत लंबा वक्त बीत चुका, इतनी लंबी धाराएं बहुत कम चली हैं जितना उत्तर आधुनिकता चल रही है। तो उसके लिए अगर ये छटपटाहट है नई धारा की तलाश के लिए तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन हम स्वागत में हम पाते क्या है कि हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं वो हम क्या मेटा पोस्ट मॉडर्निज्म की तरफ जा रहे हैं। वो क्या है भाई, उसमें एआई भी आ जाएगा, उसके अंदर में जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो सब आ जाएगा, या जितने इस तरह के संसाधन है वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई हम एक बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन या एक बड़ी नई पॉजिटिव धारा हम देखने जा रहे हैं। तो ये सारे प्रश्न हैं हमारे समय के, और ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इनका उत्तर जो है वो जिसको कहते हैं कि वो शायद वाद से तय नहीं हो सकता है कि हम किस धारा के और किस वाद के हैं। तो ये बड़ा एक कठिन समय है, और कठिन जैसा कि अनुराग जी ने भी बताया, और इन तमाम चीज़ों के बीच में मानवता कहाँ जा रही है, वो हम शून्यवाद की तरफ तो उस हिसाब से बिल्कुल अग्रसर हैं, और दिखाई हमें दे रहा है जिस तरह से फिलिस्तीन के साथ में जो कुछ हो रहा है